नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैथ्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। 10 सीबीएसई बोर्ड का 10 मार्च को पेपर है। टाइम बहुत कम है, आज का भी समय निकल गया। सिर्फ और सिर्फ रात का समय और कल का समय है। जो करना है इसी में करना है। अब सारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन ही देख के जाना। तो वो कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। उस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसलिए जो बताया जा रहा है बहुत सोच समझ के एनालाइज करने के बाद बताया जा रहा है। तो इसलिए जो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए हम क्वेश्चन बना चुके हैं, और इसमें एरिया रिलेटेड सर्कल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, इससे क्वेश्चन आना तय है। और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क subtends an angle of 60 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन है तो फाइंड करना है। पहला पार्ट इसमें ए है, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्वेश्चन आ सकता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। दूसरा इसका जो पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है निकालने के लिए। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन इसमें यही टॉपिक ही है जो तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है एक सर्कल है, हमने एक सर्कल बनाया और सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये बनाया 60 डिग्री बन गया। इसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, मतलब ये 21 है, ये भी कितना होगा 21। तो पहला इसमें जो पार्ट पूछ रहा है, देखो इसमें हमको मालूम है रेडियस मालूम है 21 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा पता है हमको कितना है 60 डिग्री। अब हमें करना क्या है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला इसका होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। ये फार्मूला डायरेक्ट है, लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। थीटा इसमें कितना है, अगर थीटा की बात करें कितना, थीटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन कितना होगा 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू जानते कितना होता है 22/7, यहाँ रखा 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है 21। अब इसको सॉल्व करना है, कितनी बार में कटेगा 6 बार में कटा। ये कटेगा 7 कितनी बार में 3 बार में, 3 दूनी कितना होगा 6, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। बचा कितना 22, लेंथ है तो क्या होगा सेंटीमीटर होगा। ये इसका क्या होगा पहले पार्ट का आंसर। इसमें दूसरा पार्ट पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें देखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बोले या माइनस सेक्टर बोले, फार्मूला सेम होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना होगा पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई का वैल्यू कितना है 22/7। रेडियस इसमें कितना है 21 इंटू 21। अब इसको सॉल्व करना है, ये कितना कटेगा 6 बार में कटा। अब ये 7 जो है कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 3 से इसको हमने कैंसिल किया 2 बार में, 2 से कटा कितना हो गया 11। तो 11 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब इसका एक थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेगमेंट पहले होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एक डायग्राम बना दें, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे इज इक्वल टू। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल है, ठीक। ये कॉर्ड क्या होता है, ये कॉर्ड है, ये भी इसका कॉर्ड है, ठीक। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का ये कॉर्ड है, ए बी, और आर्क क्या है ये आर्क है। तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो अब ये देखो हम क्या करेंगे ओ ए बी ओ, हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल वाले को हम क्या कर दें घटा दें। जब ट्रायंगल घटाएंगे तो हम क्या मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना है, क्या माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये माइनस करना है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे लिखना
एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना। अब सुनो ये कितना है 60 डिग्री है। तो अब देखो ये 21 है, ये भी कितना है 21। जब इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 21 इंटू 21 तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो सीधे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं कितना 231 में से माइनस करना है 441 √3/4। अगर हम 21 कॉमन करेंगे 11 माइनस 21 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछ सकता है, इसमें लिखा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया swept by minute hand in 5 मिनट। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक क्लॉक है, एक सर्कल है हमारे, जैसे क्लॉक हमने बनाया। अब मिनट हैंड जो है मान लो 12 पे थी, ठीक, मिनट हैंड कितने पे है, 12 पे मान लो मिनट हैंड है, बड़ी सुई है। अब वो जब 1 पे आएगी तो कितना होगा एंगल, ये कितना मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। तो कुछ एंगल मूवमेंट हुआ तो कितना एंगल इंक्रीज किया वो बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 5 कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब थीटा कितना हो गया इसका, एंगल 30 डिग्री। और इसका जो लेंथ है वो कितना दिया गया है, ये जो लेंथ होगा इसको रेडियस बोलते हैं। ये कितना है 14 क्या है, सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। कितना एरिया कवर करेगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, θ/30 डिग्री इंटू कितना होगा πr²। थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना 22/7 और रेडियस कितना है इसका 14 × 14। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखो कैंसिल होगा, 0 0 कटा, कितना कितना है 12 आया। अब इसके बाद इसको 7 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसको हमने कैंसिल किया, फिर 2 से कटे कितना हो गया 6 हो गया। फिर हमने क्या किया 2 से काटा 3, फिर 2 से काटा 11, तो कितना होगा 11 × 14/3, ये कितना होगा 14 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at center. Find the area corresponding segment of circle। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन नंबर है। तो दोस्तों इसको समझा देने करना कैसे है, इसको खुद आप कर सकते हो। एक सर्कल है, ठीक, रेडियस इसका कितना है 12 सेंटीमीटर है और इसमें एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। हमें क्या करना है, इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक। तो अब देखो ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा, ये 120 है तो कितना है, कितना बचा 120 से कितना हो जाएगा, इसमें जो आएगा वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इसमें देखो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक सेंटर से कॉर्ड पर लाइन ड्रॉ किया तो क्या होगा 90 बनता है। अब देखो ये कितना है 120 है, तो ये क्या होगा एंगल आपके बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 120 180 घटा होगा 60 होगा, तो ये कितना होगा 30 हो गया।
तो ये भी कितना हो गया 30 हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा। अब यहीं से देखो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और बेस निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो पॉइंट ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट एम है, तो ज़रा इन ट्रायंगल ए ओ एम में अगर हम क्या लगाएं, इसमें हाइपोटेनस और बेस साइन 30 लगाते हैं। साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 12, कितना है 1/2 ओ एम अपॉन 12। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाले ओ एम की वैल्यू कितना होगा 6 होगा। तो ओ एम कितना हो गया मेरा 6 हाइट मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें cos 30 लगा दो। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ एम हमें निकालना है। ओ ए कितना है 12 है, इसकी वैल्यू √3/2 होता है ए एम अपॉन 12। तो ये 2 से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितना हो जाएगा 6√3। तो एरिया, अब देखो ए एम इजल टू क्या है, बी एम बाइसेक्ट करता है, कितना है 6√3। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है ए बी और हाइट कितना है इसका ओ एम, तो बराबर ये कितना होगा = 1/2। ए बी कितना है इसमें 6√3 कितना आएगा 12√3 हो जाएगा और हाइट कितना है इसका 6 है। ये कटेगा 3, 12 को 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा मतलब 120/360। पाई की वैल्यू इसमें मेंशन है, अभी रहने देते हैं, बाद में रखते हैं, या फिर पाई को रखना चाहो तो रख सकते हैं। पाई की वैल्यू इसमें मेंशन है 3.14 रखना है, 3.14 इंटू, और रेडियस इसमें कितना दिया गया है 12/12। अब यहाँ पे देखो वैल्यू हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल किया, 3 बार में कटा, 3 से कटा कितना हुआ 4 हो गया, कितना हुआ 3.14 इंटू कितना होगा 48। अब ज़रा इसका आपस में इंटू करेंगे, इसको इंटू करने पे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, √3 की वैल्यू जो है इसमें पुट करो, तब भी आएगा इतना। वैल्यू इसमें दिया गया है 1.73, ये वैल्यू रख दो। इसको सॉल्व करो, इसको इंटू करने पे वैल्यू जो आएगा कितना है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सेगमेंट मतलब इस पोर्शन का हमें एरिया मिल जाएगा जिसका हमें निकालना है, इस पोर्शन का। कैसे निकलेगा, टोटल जो सेक्टर एरिया है इसमें से, इस पूरे में से ट्रायंगल को घटा दो। तो देखो टोटल सेक्टर एरिया कितना है, यहाँ पे देखो अभी निकालना है सेक्टर एरिया 150.72 में से माइनस करना है 62.28, तो वैल्यू कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ peg at one corner of a square shaped एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग टू ए कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड है, और जो इसका जो स्क्वायर शेप फील्ड है, स्क्वायर शेप फील्ड में जिसका स्क्वायर मतलब इसका लेंथ दिया है 15 मीटर, तो ये भी कितना होगा 15 मीटर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है। अब क्या किया गया, एक हॉर्स को यहाँ कॉर्नर से बांधा गया है, ठीक। जब बांधा गया, कितने, इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है, ठीक। 5 मीटर इसमें मेंशन दिया गया है, रस्सी की जो लंबाई 5 मीटर है। तो हमें पूछ रहा है अगर 5 मीटर है तो वो घोड़ा कहाँ तक जा सकता है, एरिया कितना कवर करेगा, इतना ही एरिया कवर करेगा। तो इसी का एरिया पूछ रहा है, तो ये क्या होगा 90 होगा, 90 होता है क्योंकि स्क्वायर है। तो हमें एक चीज़ हमें मिल गया, थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री, और रस्सी की जो लंबाई है वो रेडियस होगा कितना होगा 5 मीटर। तो बताओ इसका एरिया निकाल नहीं सकते, पहला पार्ट पूछ रहा है इसमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया θ/360 डिग्री इंटू कितना है πr², थीटा कितना है 90 डिग्री
अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखना है 3.14, जो दिया है वही रखेंगे। रेडियस कितना है 5 × 5। ई कटा कितना होगा 4 बार में, तो वैल्यू देखो कितना आएगा 3.14 × 25, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब इसको आपस में इंटू करना है, तो वैल्यू सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इसको और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो इसको 4 से इंटू कर दे, जैसे 100 हो जाएगा ये, और 100 का स्क्वायर कितना है 314/16, ठीक। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक, ये पोर्शन है। अब इसका सेकंड पोर्शन कर रहा है, सेकंड पोर्शन ये कर रहा है कि अगर ये जो स्क्वायर है इसकी हमने रस्सी की लंबाई क्या किया इंक्रीज़ कर दी, तो 90 है। अब हमने क्या कर दिया इसमें बढ़ा दिया, इसका रस्सी की लंबाई 10 कर दिया, तो कितना एरिया कवर करेगा हॉर्स, इतना एरिया कवर करेगा। इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री और रेडियस कितना है इसका 10 मीटर। तो अब एरिया इसमें निकालना है, तो सेम वही करेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे क्वेश्चन मार्क, तो एरिया बराबर कितना होगा, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रखोगे 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 10 × 10। अब ये कटा कितना है 4 बार में, ठीक। अब 4 से काटा कितना होगा सीधे 25, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो ये जो सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये हमें पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना। टोटल कितना है 78.5, जो बड़ा है उसमें से माइनस करेंगे 19.625, इसको घटा दो तो वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे 58.875 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दे सकता है एग्जाम में, जरूर इसको देख के जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एन अम्ब्रेला, देखो दोस्तों अम्ब्रेला क्वेश्चन है। अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है, पहले एक अम्ब्रेला बना दे रहे हैं। ये अम्ब्रेला कुछ इस तरह से है, ठीक, ये अम्ब्रेला है, यहाँ इसके खोटी है। अब देखो अम्ब्रेला जो कि रिब्स क्या होते हैं, ये कितने रिब्स है 1 2 3 4, ठीक, तो 4 पीछे भी होंगे, टोटल 8 होगा, तो 8 रिब्स है। तो एंगल पूछा है इनके बीच का, क्या फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स, मतलब इन दोनों के बीच का जो 2 रिब्स हैं, ये सारे क्या है मेरे रिब्स हैं, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो टोटल कितना होता है ये 360 होता है। थीटा कितना होगा 360 को डिवाइड के कितने रिब्स हैं 8 है, डिवाइड किया कितना होगा 48। रेडियस इसका देखो दिया गया है 45 सेंटीमीटर। क्या करना है एरिया निकालना है, सीधे फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, कौन सा सेक्टर ऑफ एरिया का, तो एरिया बराबर कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 अपॉन कितना होगा 360, पाई मतलब 22/7, और रेडियस कितना है 45 × 45। देखो ये कटे कितना 8 बार में, 2 से कटा 11, 2 से कटा 4। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे 11 × 45 × 45 अपॉन 4 × 7। अभी इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड टेबल कवर्स है 6 इक्वल डिज़ाइन, देखो 6 डिज़ाइन है 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसका जो रेडियस दिया है कितना है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट डिजाइन जितने भी डिजाइन है सबका कॉस्ट बताना, लेकिन जो इसका रेट है 1 सेंटीमीटर इसका आगे जो कॉस्ट है 0.35 रुपीज़ है। तो सबसे पहले देखो और √3 की वैल्यू दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इस डिजाइन का एरिया निकालना, मतलब ये कौन सा है, ये सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कॉर्ड और आर के बीच का जो पोर्शन होता है सेगमेंट होता है, इसका हमें एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया फॉर्मा जानते हो, क्या करना पड़ेगा, ये मान लो ओ है, ये मान लो ए, और ये पॉइंट मान लिया बी। तो इस हमें क्या करना है सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 2 चीज़ मालूम है। थीटा कैसे निकालेंगे, टोटल कितना होता है कंप्लीट 360, 360 को कितने पार्ट से डिवाइड करेंगे 6 से, कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हमें मिल गया कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ठीक। अब इसके बाद आर की वैल्यू, आर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेक्टर का एरिया,
थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 360, ये देखिए 360 ये लिखा हुआ है, इंटू पाई के लिए देखो इसमें दी मेंशन है, पाई इसमें मेंशन है कि नहीं, पाई के लिए नहीं मेंशन है, 22/7 रखना, और रेडियस कितना है 28 इंटू 28। अब इसी को हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो ये कटेगा कितने बार में 6 बार में कटेगा, ये कटा कितना बार में 7 बार में कटा, इसको 2 से हमने कैंसिल किया, इसको किया 3 से कैंसिल किया, तो बचा क्या 22 इंटू 56 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो 56 कितना होगा बराबर इसको इंटू कर देना 112 कितना आएगा 1232, तो कितना आया 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही हमें क्या मिला, ये हमें एरिया मिला, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें ट्रायंगल एरिया निकालना है। तो देखो ये 28 है और ये भी 28 है, तो ये दो रेडियस बराबर हैं, दो साइड बराबर होगी तो आइसोसेलेस होंगे, तो एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर होगा। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी 60, मतलब ट्रायंगल मेरा कैसा हो गया इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिसाब निकालो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एरिया ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड, और साइड मेरा इसमें कितना है 28 है, तो यहाँ रखा 28 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक। अब वैल्यू जब यहाँ रखेंगे क्या किया 4 से काटा 7 बार में, √3 की वैल्यू इसमें मेंशन कितना है 1.7, ठीक। और ये 28 को 7 से इंटू करो, 28 को 7 से करेंगे कितना होगा 196। अब इसको आपस में जब इंटू करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा इंटू करने पे 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हैं, वैल्यू कितना है 1232 अपॉन 3 में से माइनस करना है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले को माइनस करना है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा जो मिलेगा ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा एक डिज़ाइन का। तो कितना डिज़ाइन है मेरे पास टोटल 6 है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन का हमें निकालना है एरिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको 6 से इंटू कर देंगे, तो 6 इंटू 1232 अपॉन 3 माइनस 333.2। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 3 से काटेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई करो 2464 माइनस 6 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 199.2 इतना आएगा, और घटाओगे कितना आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 0.35 रुपीज़, तो कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी 0.35 को इंटू करेंगे 464.8 से, जब इससे इंटू करोगे तो वैल्यू आएगा 162.68 रुपीज़। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो देखो ये जो टॉपिक बताया गया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना तय है। तो जितने क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बताएं इसी को आप देख लोगे आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। जितने वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन जरूर मैच करेगा, तो इसलिए हमसे कनेक्टेड रहो। एक दिन में क्या पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, सिर्फ वही पढ़ के जाओ, देखो कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, आपको भरोसा खुद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।